हेलो स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, अभी तक आपने जितने भी एनिमल्स देखे होंगे उन सारे एनिमल्स में आपको एक बात कहा गया था कि एक्वेटिक हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये जो एनिमल है वो एनिमल टोटली मेराइन है। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। लेकिन इकाइनोडर्म्स जो एनिमल होते हैं, इकाइनोडर्म एनिमल टोटली मेराइन है, एक्वेटिक है लेकिन टोटली मेराइन है। ये सिर्फ और सिर्फ सी में ही पाए जाते हैं। कैलकेरियस स्केलेटन मिलता है। इससे पहले भी आपने देखा है कि कैलकेरियस स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, मोलस्का में। लेकिन इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का दोनों के कैलकेरियस स्केलेटन में फर्क है। मोलस्का में जहां पर कैलकेरियस स्केलेटन बॉडी के बाहर है, वहीं पर इकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन है। कैलकेरियस स्केलेटन है लेकिन वो बॉडी के भीतर है, वो एंडोस्केलेटन है। आप सब ने देखा है, स्टार फिश है, इसको तो आप सब जानते हैं, नाम से तो जानते ही हैं। काफी दिनों से आप देख रहे हैं, बचपन से जब से आप बायो पढ़ रहे हैं तब से आपने स्टार फिश सुना ही है। जितने भी एडल्ट हैं इकाइनोडर्म्स के, वो सारे के सारे रेडियली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन इनके जो लार्वा है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। किसी भी फाइलम में मैंने आपको अलग से नहीं बताया था कि एडल्ट जो है वो बायलेटरी है या रेडियल है या लार्वा कैसा है। जैसा एडल्ट है वैसा लार्वा है। लेकिन यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें बिल्कुल डिफरेंस है कि एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल हैं और लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बिल्कुल ध्यान दीजिए इस चीज को आप, कि एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल हैं जबकि लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सीनोमेट सीरोमेट है, ये इनमें सीरोम प्रेजेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर इसका डोर्सल पोर्शन भी होगा और पीछे वेंट्रल पोर्शन भी होगा। माउथ वेंट्रल साइड में है और एनस जो है वो डोर्सल साइड में है। ये भी ध्यान रखिए कि माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में है और एनस जो है वो इसका डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इकाइनोडर्म का है वो इंपॉर्टेंट फीचर है, अभी तक आपने किसी दूसरे फाइलम में नहीं देखा होगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशल फीचर है, कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हैं आप, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। इसमें से पानी भरेगा और फिर एक तरफ से निकलते जाएगा, तो ऐसे करके इससे लोकोमोशन भी करेगा, ये कैप्चर भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, फूड का भी ट्रांसपोर्ट करेगा और रेस्पिरेशन भी करेगा। ये क्वेश्चन इस साल नीट में पूछा गया था कि क्या क्या इसके फंक्शन है। तो इसके चारों फंक्शन है, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। ये चारों काम करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इन चारों काम के लिए अलग से इनके पास कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, पानी में रहते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरह से इसमें एब्सेंट है। सेपरेट सेक्स है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब है कि इसमें लार्वल फॉर्म पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, देखिए नाम बिल्कुल डिफरेंट है। आपने पोरीफेरा में देखा है कैनाल सिस्टम और यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अच्छे से ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं आप यहाँ पर, और पोरीफेरा में जो था वो कैनाल सिस्टम था। इस उन दोनों से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इकाइनोडर्म्स के जो एनिमल हैं, आप उनके नाम भी देख लीजिए कि कौन कौन से एनिमल हैं, ये भी आप देख लीजिए। इकाइनोडर्म्स एनिमल हैं स्टार फिश। फिर वही बात आ गई कि जो फिश नहीं है उसका नाम फिश है, एस्टेरियस या स्टार फिश। ये जो स्टार फिश है ये फिश नहीं है, ये इकाइनोडर्म है लेकिन इसका नाम है फिश। इकाइनस सी अर्चिन, ये इकाइनस दिख रहा है आपको, तो सी अर्चिन कहते हैं।
सी लिली, जैसे फ्लावर होता है ना, कोई फ्लावर दिख रहा है वैसा दिखता है, तो एंटीडॉन का नाम है सी लिली। ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा को कहते हैं ब्रिटिश स्टार। ये बिल्कुल दोनों अलग हैं। स्टारफिश और ब्रिटिश स्टार दोनों बहुत अलग हैं। और यहाँ पर आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, जैसे कि कुकम्बर है, सी कुकम्बर, ये है कुकुमेरिया। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल हैं जिनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। और आपको मैं डायग्राम इसका इसीलिए ला ला के यहाँ पर रखी हूँ कि आप इनको पहचानिए, इनसे फैमिलियर रहिए। मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। क्लासिफिकेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।